गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं किरण सिंह, प्रवक्ता सांख्यिकी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा से। आज हम मैथ्स की क्लास में लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के विषय में पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स अपवर्त, अपवर्तक, भाज्य, अभाज्य ये क्या होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपवर्त से। अपवर्त जिसे हम लोग मल्टीपल भी बोलते हैं। मल्टीपल यानी मल्टीपल्स होते क्या आपके? मल्टीपल्स की अगर बात की जाए तो वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उस संख्या की अपवर्त यानी कि मल्टीपल्स कहलाती हैं। सपोज कर लीजिए आप 6 एक नंबर है, तो इसके अगर मल्टीपल्स हम देखेंगे तो वे नंबर्स जो 6 से पूरे पूरे जिसमें भाग जाए, यानी कि आपका सबसे पहले तो 6 आएगा, उसके बाद 12, फिर 18, 24, ऐसे ही कई सारे नंबर्स आएंगे। तो जो आपका 6, 12 और 18, 24 ये जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल्स हैं 6 के। सिमिलरली हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 8। अगर 8 के मल्टीपल्स यानी अपवर्त की बात करें तो ये हमारा होगा 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। यानी कि वो नंबर्स जैसे 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये नंबर्स हमारे 8 के मल्टीपल्स कहलाएं। सेकेंड है अपवर्तक, यानी अपवर्तक को हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर यानी कि जो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं। सपोज कर लीजिए 2 एक नंबर है, ठीक है, तो अगर इसके फैक्टर की बात करें तो हमें सोचना होगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 से। 1 ऐसा नंबर है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अनदर नंबर जो होगा वो होगा 2। और इसके अलावा अगर 3, 4, 5, 6 आगे लेते हैं तो ये जो नंबर्स होंगे वो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो जो अगर 2 के अपवर्तक की बात करें तो सिर्फ हमें 2 नंबर मिलेंगे, 1 और 2। सिमिलरली हम अगर 6 की बात करें तो 6 के अपवर्तक में आएंगे हमारे 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 तो कॉमन है नंबर, किसी भी नंबर में इससे पूरा पूरा भाग जाता है। 2 भी आपका ऐसा नंबर है जिसमें 6 में पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 के बाद अगर देखा जाए तो 3, 6 में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और लास्ट में 4, 5 अगर देखें तो 4 और 5 ऐसे नंबर है जो 6 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6। फैक्टर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा अगर 6 का फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है और 1 और 6 के बीच ही वो नंबर्स होते हैं जो फैक्टर होंगे। तो 1, 2, 3, 6। सिमिलरली एक और हम एग्जांपल लेते हैं 69। तो 69 में हम देखते हैं कि अगर 69 के फैक्टर्स लिए जाएं तो फर्स्ट नंबर आएगा हमारा 1, सेकेंड है 2। 2 से नहीं जाएगा डिवाइड 69 में पूरा पूरा, क्यों? क्योंकि 2 से ये लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर ये पूरे ऐसे नंबर्स होते हैं तो जिसके लास्ट में ये 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम जानते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। क्योंकि ये 69 है तो हम कह सकते हैं कि 69 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जिसका 69 में 3 पूरा पूरा भाग जाएगा? तो सेकेंड नंबर है हमारा 3, 23 एंड 69। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका 69 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1, 3, 23 और 69 ये अपवर्तक है 69 के या फैक्टर है 69 के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाज्य। भाज्य क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है कि ये कंपोजिट नंबर,
यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सपोज कर लीजिए 2, 6, 8, 9, 10, ये आगे भी और नंबर भी हो सकते हैं। ये नंबर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 और इनके अलावा भी और दूसरी संख्याओं से भी पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की, अभाज्य संख्या, सॉरी प्राइम नंबर्स की, यानी अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल 1 और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। एक दूसरी डेफिनेशन भी हम ले सकते हैं अभाज्य संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है, अभाज्य और संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं के लिए टोटल हमारे 2 अपवर्तक होने चाहिए, एक तो वो खुद संख्या और दूसरे 1। तो अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 8 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। क्यों? 1 को भाज्य या अभाज्य संख्या क्यों नहीं मानते? तो 1 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने भाज्य तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें किसी और संख्या से भाग जाएगा नहीं। अभाज्य भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि अभाज्य के लिए हमने बता रखा है कि 2 फैक्टर होने चाहिए उसके, ठीक है, 2 अपवर्तक होने चाहिए। तो 1 न तो हमारा भाज्य है न ही अभाज्य है। अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्टकट में हम एलसीएम भी कहते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। इसको आगे और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, सेकेंड है एक पंक्ति में लिखकर, और थर्ड है भाग द्वारा। ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एक पंक्ति में लिख के और भाग द्वारा, ये जो 2 मेथड्स हैं, तो मैक्सिमम बुक्स में आपको एक पंक्ति में लिख के जो हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसी को भाग का नाम दिया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहां जैसे पूछा जाए वैसे आपको सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग मेथड देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। तो एक एग्जांपल लिया हमने कि 18, 24, 60 का लसअ यानी लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो अभाज्य मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो अभाज्य और गुणनखंड यानी कि ऐसे नंबर जिनको आपस में गुणा करने पे हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिले। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारा 18 है, ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू, हम 18 को 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि ये दोनों बेस सेम है, ठीक है, तो हम इनके पावर्स ऐड कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पावर 2। नेक्स्ट है 24, तो 24 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं पावर सेट, बेस सेम होने पे पावर सेट हो जाते हैं, तो 2 पावर क्यूब इंटू 3। अनदर है 60, तो 60 के लिए हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, और यहाँ 2 आपका 2 जगह है तो वो बेस सेम है, तो पावर हम ऐड कर ले रहे हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब हम तीनों में, ये जो तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, लेकिन हमें जानना क्या है, लसा निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लसा यानी एलसीएम का मतलब होता है कि इन तीनों में आप देखेंगे कि जो आपका सब कॉमन हो, जैसे आपका 2 है, ठीक है, 2 यहाँ आपका है और यहाँ भी है 2 पावर क्यूब और यहाँ भी है 2 स्क्वायर, तो बेस सेम है, लेकिन जो सबसे अधिक घात का नंबर होता है ना वही लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 पावर क्यूब, ओके, इनटू, अब यहाँ आपका 3 स्क्वायर है, ये 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 के पावर में जो सबसे अधिक वाला नंबर हमारा क्या है, 3 स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 स्क्वायर। अब बचा क्या, ये 5, तो अब आप यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 360, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है 117, 884, 918 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस हम करेंगे। 117 और इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 इंटू 3 इंटू 30। This will be equal to 3 square into 13. Next है 884 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं 884 को 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 17, ये आपका पावर सेट हो जाएंगे, तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 17। अनदर है आपका 918। 918 के लिए हम देखते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर सेट, बेस सेम होने पे पावर सेट हो जाते हैं, तो ये आपका 3 3 ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 इंटू 13, ये हमारा। अब हम इन तीनों में देखेंगे, ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया तीनों का। अब हमको लिखना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि 2 का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला जो घात होता है वही लिखते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 का, आप देखिए यहाँ 3 क्यूब है और ये 3 स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा जो घात होगा हम वो लिखेंगे 3 क्यूब इंटू 13, यहाँ भी है आपका, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, तो इंटू हो जाएगा हमारा 13 इंटू 17। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 8 6 8, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो मेथड है ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, किसी भी नंबर्स का लसा ज्ञात करने का। नेक्स्ट जो मेथड मैंने आपको बताया था, जिसको अधिकांश बुक्स में भाग विधि भी मेंशन किया गया है, तो वो है एक पंक्ति में लिखकर, या फिर ज्यादातर इसको भाग विधि भी कहते हैं। आप मेथड बस देख लीजिए, 9 12 42 का लसा ज्ञात करें। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले हमने ऊपर मेंशन किया हुआ एक पंक्ति में लिखकर, तो हम करते क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमें लिखना है 9, यानी कि 9 और 12 एंड 42। ठीक है, अब इन तीनों में हम एक ऐसा नंबर आप चूज करिए जिससे किसी भी एक नंबर में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 12 है, ये 42 है। स्टार्टिंग करते हैं मिनिमम नंबर से, यानी कि अगर हम 2 लें तो 9 में तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो जिस नंबर में इस नंबर से पूरा भाग नहीं जाता उस नंबर को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं।
12 में जब हम 2 से पूरा भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और 42 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 21। ठीक है, अनदर एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये अगेन आपका लास्ट में यहाँ 6 है, यानी कि 2 से एक बार और भाग जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं 2, ये 9 को हम सेम ऐसे नोट कर लेते हैं। 6 में 2 से पूरा भाग जाएगा, इसलिए 2 3 जा 6। 21 में 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 21 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हमारा 2 से भाग जाए, तो अब हम 3 से चेक करते हैं कि 3 से क्या किसी नंबर में भाग जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 है, ये 9 है, ये 21 है, यानी तीनों ही नंबर में हमारा 3 से भाग जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, और अनदर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस 3 का इस लाइन में जब डिवीजन करेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 21 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग और लंबा कर लेते हैं। ओके, अब हम 3 से फिर एक बार ले जाएंगे, 3 1 जा 3, ये 1 ऐसे रहेगा, और 7 में चूंकि 3 से डिवीजन नहीं जाएगा इसलिए 7 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। अब बचा क्या हमारा 7, तो 7 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ले जाते हैं आगे, ये हमारा हो जाएगा 1 1, और यहाँ जाएगा 1 टाइम। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए, जितने नंबर से उतने 1 मिले। ठीक है, अब ये हमारा जब लास्ट में 1 मिल गया, तो अब एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, अब जितने नंबर्स हमें यहाँ मिले हैं, यहाँ हमारे जितने नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और जब इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 252, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग विधि द्वारा मेथड हम देखेंगे। 72 90 240 का लसा ज्ञात करना है, बट भाग विधि के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस विधि में हम लोग करते क्या है कि जो भी पहली दो संख्याएं दी हुई रहती हैं उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, और फिर मसा इंटू लसा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का प्रयोग करते हुए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 72 90 240 का लसा ज्ञात करें। तो जो इसमें सबसे पहले हमारा नंबर है 72, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे 90 में डिविजन कर लेंगे, तो ये हमारा जाएगा 1 टाइम। ठीक है, और ये 7 हो गया, यहाँ बचा 20, सॉरी ये हमारा ये हो गया 72, और यहाँ ये हो गया हमारे यहाँ पे 8 एंड दिस विल बी 1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा 18 आया। अब 18 का हम यहाँ जो नंबर होता है इसमें डिवीजन करते हैं, फिर से भाग देते हैं, यानी हमारा हो गया 72। ठीक है, अब आपका 18 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 72, यहाँ हो गया 0। ये प्रोसेस तब तक हम करते हैं जब तक लास्ट में हमें 0 ना मिल जाए। ओके, अब हमारा यहाँ देखिए कि 72 और 90 का ये एचसीएफ हो गया हमारा 18। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला जानते होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है मसा गुणे लसा। तो हम यहाँ लसा यानी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 72 इंटू 90 और डिवाइड बाई 18 करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 360। अगेन अब हम क्या करेंगे 240 का इस 360 में सेम जैसे ऊपर हमने भाग दिया वैसे ही देंगे। जब इसको हम करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 240 हुआ, और 360 में से 240 जब माइनस करेंगे तो 0, ये हमारा हो गया यहाँ पे 2 और ये 1। अगेन हम इसका क्योंकि यहाँ पे हमारा शेष जो है वो 0 नहीं आया तो फिर से हम भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 240 और ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 122 जा 240 होता है। जब 240 में से 240 माइनस करेंगे
तो 0 आ गया। ठीक है, चूंकि हमारे यहाँ पे 0 आ गया इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है ये 120 होगा। पर ये क्या है, ये एमसीएम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेम एलसीएम निकालने के लिए, अब एलसीएम हमारा किस किस नंबर का निकल रहा है, ये 240 और 360 का निकल रहा है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि 240 इंटू 360 होल अपॉन 120। ये 120 कहाँ से आया, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये है 120। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल कराते हैं, ये हमारा 1 जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, और इसका 240 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 720। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेके सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है 48, 56, 76 का लसर याद करिए। तो सेम प्रोसेस जैसा कि हमने किया, 48 का 56 पे हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा 48, और 56 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 8। क्योंकि यहाँ पे अभी 0 नहीं आया है इसलिए हम लोग अभी भाग देना जारी रखेंगे। ये आपका 48 में फिर से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, ये हमारा हो गया 0। ठीक है, तो इन दोनों का 48 और 56 का हमारा, अगर हम बात करें 48 और 56 का, तो इसका जो हमारा मसा आया है वो है 8 आया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर वो मसा होता है। अब चूंकि 8 आया और हमें निकालना है लसा, तो लसा निकालने के लिए यानी एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस मेथड में कि 48 इंटू 56 और डिवाइड बाई 8 कर देते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 336। अब इस 336 और ये जो हमारा क्वेश्चन है 76, अब इन दो नंबर्स को लेके हम चलते हैं। तो 76 से 336 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम, 76 4 जा 304, ये अपॉन में आएगा 2 3 एंड 0। क्योंकि अभी शेष 0 नहीं आया है फिर तो हम अभी भाग देना जारी ही रखेंगे। ये हमारा जाएगा 2 टाइम, 2 2 4 2 3 जा 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। क्योंकि अभी भी हमारा यहाँ शेष जो है वो 0 नहीं है, तो अगेन हम लोग इस 12 का इस 32 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अगेन इसका 12 में हम जब डिवीजन करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा 8 4। अब इस 8 में 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 टाइम गया। अब जाके हमारा आया यहाँ बेस में 0, यानी हमारा फाइनल जो ये है आंसर ये है 4। अब चूंकि हमारा अब हमने लिया था नंबर 76 336 और इसका हमें मिला है एमसीएफ 4। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कि हमारा फाइनल आंसर है, तो इसको निकालने के लिए हम 776 इंटू 336 करेंगे होल अपॉन 4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6384, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 नंबर्स को लेकर एलसीएम है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। 120 244 एंड 320 का लसर याद करिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है हमारा, चूंकि भाग विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 120 का डिवाइड करेंगे 244 और ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स 240। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये 4 मिलेगा 0 0। अब चूंकि यहाँ शेष जो है वो 0 नहीं आया है तो इसलिए अगेन हम लोग 120 में इससे भाग देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जाएगा 0 टाइम, यानी कि 30 टाइम्स। अब हमारा चूंकि बेस में 0 आ गया है, ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि 120
और 244, इसका हमें मतलब मिला जो है वो 4 मिला, और ये जो 4 है ये हमारा ये फाइनल आंसर यहाँ से लिया है। एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम इन दोनों का जब नंबर निकालेंगे तो 120 इंटू 244 होल अपॉन 4 करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 732। अब इस 732 को और जो हमारा क्वेश्चन में 320 है इसे लेकर अब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 320 से डिवाइड करेंगे 732 में। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स 640। 640 से जब डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 92। क्योंकि यहाँ अभी हमारा जीरो नहीं आया इसलिए अगेन हम लोग 320 में इसको डिवाइड करेंगे, और ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ये जाएगा 276। 320 में से 276 जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 44। अब चूंकि अभी भी ये जीरो यहाँ नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे कि फिर से भाग देंगे 44 का से, पर किस में देंगे, ये 92 में देंगे। तो 92 ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स 44, पूजा होता है 88। जब हम 92 में से 88 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 4, यानी कि 0। अब अभी भी ये 0 नहीं आया तो इसलिए हम लोग 4 से 44 में डिवीजन देंगे, और ये हमारा जाएगा 11 टाइम, और ये हो गया 44। अब चूंकि यहाँ 0 आ गया तो फाइनल ये जो ये इस 320 और 732 का जो एचसीएफ की बात करें तो ये होगा 4। अब यहाँ हम ले जाएंगे 320 और है 732, इसका हमें एचसीएफ मिला 4। अब हमें फाइनल जो एलसीएम निकालना है, तो सिमिलरली जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया 320 इंटू 732 होल अपॉन 4, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 95,160। ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं, ये तो तीनों मेथड्स हो गए एलसीएम निकालने के, लघुत्तम समापवर्त निकालने के। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कई जगह इसको ऐसे तो हम लोग इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एचसीएफ, कई जगह इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मेजर भी कहा जाता है, शॉर्टकट में जीसीएम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से को पूर्णतः यानी पूरा विभाजित कर दे या पूरा भाग दे, ऐसे वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसको आगे और एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, सेकेंड है एक पंक्ति में लिखकर, और थर्ड है भाग द्वारा। हम पहले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो क्वेश्चन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 24, 30, 42 का मसा ज्ञात करना है, बट ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही ज्ञात करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणन कॉमन जो मल्टीपल्स होते हैं, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वही संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे कि हमने लिखा 24, ठीक है। अब इनका हम अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लेंगे। 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और ये 30 को हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं या गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य नाम इसमें मेंशन किया गया, तो अभाज्य गुणनखंड ही लीजिएगा, अभाज्य संख्याओं को ही लीजिएगा। तो ये हमारा 30 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर है 42, 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हमें देखना एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ या कहीं कहीं इसको जीसीएम वर्ड भी यूज किया गया है, ठीक है। इसमें हमने बताया आपको कि सबसे पहले तो हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया, लेकिन अब हमको इसमें ये देखना है
कि ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो, उन्हीं नंबर्स को हम लेंगे। हम यहाँ देख लें कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तीनों में 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो देखिए यहाँ पे आपका एक 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम इंटू 3 कर लेंगे। और बाकी जो नंबर्स जो तीनों में कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 144 एवं 204 के अभाज्य गुणनखंडों द्वारा मासा ज्ञात करिए। इसमें हम देख रहे हैं कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है तो हम सिमिलरली सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। 120 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 144 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, एंड 204 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक, अब हमको इन तीनों में ऐसे नंबर एचसीएफ के लिए हमें इन तीनों में ऐसा नंबर देखना होगा जो तीनों में ही कॉमन हो, यानी जितने भी हमने गुणनखंड लिखे हैं तीनों नंबर्स के, वो नंबर तीनों के गुणनखंड में आने चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आपका 2 है, यहाँ भी 2 है और ये 2 है, तो ये हमारा एक 2 का पेयर हो गया। ओके, अगेन हम यहाँ देखते हैं कि ये 2 है, यहाँ भी 2 है और ये 2 है, तो ये एक 2 का पेयर और हो गया इनटू। अब ये 2 यहाँ भी है पर इसमें नहीं है, इसलिए इस वाले चूंकि 204 के गुणनखंड में नहीं है इसलिए हम लोग 2 नहीं लेंगे, तीनों में ही होना चाहिए। और एक नंबर और है जैसे 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 को हम ले सकते हैं। ये होगा हमारा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेथड है एक पंक्ति में लिखकर। ठीक है, इसमें संख्याओं को उस अभाज्य संख्या द्वारा भाग देते हैं जो सभी संख्याओं को विभाजित करती हो, और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि सभी संख्याओं का कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड न मिले। फॉर एग्जाम्पल 12, 18, 24 का मासा ज्ञात करना है। अब इस मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये इस तरह हम यहाँ लिख देते हैं 12, 18, 24। लाइन को थोड़ा सा आगे। अब हमको कोई ऐसा नंबर अभाज्य संख्या ही रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अभाज्य संख्या से भाग देना है, ध्यान रखिएगा। तो हम 2 लेते हैं, 2 का हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे 12 में भाग देंगे तो यहाँ हमारा आएगा 6। 18 में जब 2 से भाग देंगे तो 9 टाइम जाएगा। 24 में जब 2 से भाग देंगे तो 12 टाइम जाएगा। अब हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर जो जिससे सभी में भाग जाए, तो आपका अगर 2 हम लेते हैं तो 6 में तो भाग जाएगा, 12 में भी जाएगा, बट 9 में नहीं जाएगा। हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो अभाज्य भी हो और इन तीनों में भाग जाना चाहिए। तो हम 3 से 6 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 में आएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब आ गया हमारा लास्ट में 2 3 4। ये हम तब तक सॉल्व करेंगे, इस प्रोसेस को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि यहाँ हमारे तीनों में कोई ऐसा नंबर्स न मिल जाए कि उन तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 2 3 4 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिसमें कोई भी कॉमन नंबर इनका जब गुणनखंड करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो फाइनल जो अब हमारा आंसर, इसको हम यही स्टॉप कर देंगे, और फाइनल जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो होगा एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये एक पंक्ति में लिख कर इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट एग्जांपल है 24, 40, 56 का मसा ज्ञात करिए। इसमें भी सेम एक पंक्ति लिखने के लिए सबसे पहले इस मेथड में हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और एक वर्टिकल रहेगा। अब यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे 24, 40 एंड 56। ठीक है, अब हमको ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिससे इन तीनों में ही भाग जाए, वो भी पूरा पूरा। तो सबसे पहले तो हमारे अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। 2 का जब 24 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 40 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 एंड 56 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 28। अभी हमें फिर ऐसा नंबर चूज करना है जिससे तीनों में पूरा पूरा भाग जाए और वो नंबर अभाज्य हो। तो अगेन हम देखते हैं कि 2 से ही भाग जाएगा इन तीनों में। ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 एंड 2 14 टाइम जाएगा 28। अगेन हमारा होगा 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 5 7 है, इस 3 5 7 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इनके मल्टीपल्स में गुणनखंड में कॉमन हो। तो एचसीएफ हो गया हमारा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये होगा इक्वल टू 8। नेक्स्ट मेथड है भाग द्वारा। हमारा एक एग्जांपल लेते हैं 455, 234 एंड 338। इसका हमें मसा निकालना है। सबसे पहले हम इस मेथड में करते क्या है कि जो छोटी नंबर है, छोटी संख्या है, ठीक है 234 है, उसका उस संख्या से हम भाग देते हैं। 234 है, इससे भाग देंगे हम 338 में। ठीक है, ये जाएगा हमारा 1 टाइम, ये हो जाएगा 234। अब 338 में से जब 234 माइनस करेंगे तो 8 में से 4, ये आपका गया 4, यहाँ आएगा 0 एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। ठीक है, ये इस प्रोसेस को और हम आगे बढ़ाएंगे और तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक कि हमें लास्ट में यहाँ पे जो शेष है वो 0 न मिल जाए। तो अब हम 104 से भाग देंगे, बट किस में देंगे? जिससे भाग दिया था, यानी कि 234 में। ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स, वो 208। जब अब हम 234 में से 208 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 026। ओके, अब अगेन हम 104 में 26 से डिवाइड करेंगे। यह 4 टाइम्स जाएगा, 4 6 आपको हो जाएगा 24, 4 2 जा 8 एंड 10। अब 104 में से जब हम माइनस किए तो हमें 0 मिला। अब चूंकि यहाँ पे हमें शेष में फल में 0 मिल गया है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, फाइनल नहीं, अभी आंसर ये अभी 26 है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम 234 और 338 को लेके चले हैं, अभी हमारा 455 बाकी है। तो ये हमारा 26, इस 26 से अब हम क्या करेंगे कि 445 में भाग देंगे, यानी कि 26 455। जब इससे हम भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 1 टाइम, हो गया 195 और ये अगेन आपका एक टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब क्या इसके आगे यहाँ और कोई नंबर नहीं, तो यहाँ हमें रिमाइंडर में 13 मिला है। अब इस 13 से 26 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, ये हो गया हमारा 0। अब जब यहाँ हमारा फाइनल 0 आ गया तो मेन हमारा जो आंसर होगा जिससे कि पूरा पूरा भाग गया है वो है 13।
अब हम कुछ ऐसे अभ्यास प्रश्न लेंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों के ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है 125, 220, 275 का गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात करिए। गुणनखंड विधि मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि के लिए 125 है, इसका हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसको चूंकि बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे, 5 पावर 220 के अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखते हैं तो ये हमें हो जाएंगे 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। और चूंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो बेस सेम होने पे पावर से ऐड करने पे हमें मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। ओके, नेक्स्ट है 275। 275 का जब हम गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 11। और इसको भी हम बेस सेम होने पे पावर से ऐड करते हैं तो लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 11। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, हमने आपको बताया था इन तीनों को ही हम देखते हैं। जो पावर यहाँ 5 पावर क्यूब है और यह 5 स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा 5 है, तो जो सबसे अधिक पावर वाला रहेगा उसको हम लेंगे 5 पावर क्यूब। ओके, यहाँ देखिए ये 2 स्क्वायर है, हम कोई नंबर इसमें छोड़ नहीं सकते, बस ध्यान ये रखना रहता है कि एक ही नंबर पे अगर कई सारे पावर्स आ रहे हैं तो अधिकतम पावर्स वाले नंबर को लेना है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और यहाँ बचा हमारा 11 एंड 11, तो 11 को हम एक ही बार लिखेंगे इंटू 11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5500। दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, 250, 300 का एलसीएम निकालना है आपको। क्योंकि यहाँ मेथड नहीं मेंशन है कि किस मेथड से निकाला है, तो अगर जब भी किसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा हो और मेथड नहीं मेंशन है तो सबसे आसान और सही विधि जो होती है ये होती है हमारी, जिसे कहीं कहीं भाग भी नाम दिया गया है और या एक पंक्ति में लिख के भी बात की गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 200, 250, 300। इस लाइन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें ऐसे नंबर से भाग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 200 में जब हम डिवाइड करेंगे 100, 250 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 125 और 300 में जब डिवाइड करेंगे तो 150 मिलेगा। अगेन हम 2 से इसमें भाग दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में जब हम जानते हैं कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो किसी भी नंबर के लास्ट में, तो इसका मतलब है कि 2 से उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 हम जब लेंगे तो 100 में डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 50। 125 में 2 से पूरा पूरा डिवीजन नहीं जाएगा तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे। एंड 150 में जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 75। अगेन हम देख रहे हैं कि आप 50 है, लास्ट में यूनिट प्लेस जो है इसका वो 0 है, तो हम आगे एक बार 2 से और ट्राई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 25 जब 50 में 2 से डिवाइड करेंगे। 125 में 2 से डिवीजन नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसलिए हम इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। 75 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 2 से, तो इसको भी हम ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हम देखेंगे चेक 3 से। तो 3 से पूरा पूरा भाग देने का नियम यही होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि 3 से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो अगर हम एक चेक करें कि सपोज करें 125 को चेक करते हैं तो 5 + 2 + 1 ये हो गया 8। 8 से तो नहीं जाएगा, बट अगर 75 लेते हैं तो 7 + 5 यानी कि 12। 12 में 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि 75 ऐसा नंबर है जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो एक बार हम लोग 3 को भी लेके चलते हैं। ये 25 में पूरा नहीं जाएगा भाग, 125 में भी पूरा भाग नहीं जाएगा, बट जब 75 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। अगेन अब हम देखते हैं कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से जाएगा नहीं, 5 से ट्राई करते हैं। 5 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आया 5 × 5 = 25 एंड 5 25 टाइम्स जाएगा, ये अगेन 5 टाइम्स जाएगा डिवीजन। इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये होगा, अगेन फिर से 5 से ट्राई करते हैं। 5 × 1 = 5,
5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगेन 5 बचा है, इसको हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि लास्ट में 1, जितने भी नंबर्स हैं उतने टाइम 1 ना आ जाए। ठीक है, ये हमारे यहाँ जब लास्ट में 1 आ गया तो अब हम ये यानी कि हमारा इसके बाद हम जो भी हमारे इधर नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड दिस विल, जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3000। तो ये सबसे सही और इजी मेथड है एलसीएम निकालने का। अगर मेथड मेंशन कर देता है क्वेश्चन में तब तो आपको उस मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन अगर मेथड नहीं मेंशन है तो आप इस मेथड से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 901 1111 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन में हम चूंकि मासा ज्ञात करना और गुणनखंड विधि से सिंपल 101 है, इसको जब अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 101। नेक्स्ट है 901, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 901 और 1111 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 11 इंटू 101। एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। एचसीएफ में हमने बताया था कि इन तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है, तो इक्वल टू हम 1 लिखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 3125 15625 का भाग विधि से मस ज्ञात करिए। इसमें भाग विधि मेंशन कर दिया है, तो सबसे छोटा जो नंबर है हमने आपको बताया था कि उससे डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। 625 इससे डिवाइड करेंगे 3125 में, ये हमारा 5 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 3125 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 मिलेगा। ओके, जब यहाँ हमें 0 मिल गया तो अब हम इस 625 का ये 15,625 में भाग देंगे, यानी कि 625 और ये हो जाएगा 15,625, 2 टाइम्स जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1250 और जब इसको ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 में से 5 गया 1, 5 माइनस 2 3 और ये हो गया 0। अब हम 312 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा, सॉरी हाँ, ये अब 5 हम यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जाएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 3125, ये हो गया 0। अब क्योंकि शेष हमें 0 मिल गया इसलिए हमारा जो फाइनल है एचसीएफ वो होगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतया विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो मोस्टली अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का वर्ड आए छोटी से छोटी संख्या तो ज्यादातर हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का सबसे इजी मैंने आपको बताया था मेथड जो है ये, डायरेक्ट हम 20, 25 और 40 इसे हम निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 20, 25 और 40 में पूरा पूरा भाग जाए। तो ये देखिए 2 से जब 20 में हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा, 25 एंड 20। अगेन हम 2 से भाग ले जा सकते हैं, ये जाएगा 2 5 जा 10, 25 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा,
इसलिए हम 25 को ऐसे ही नोट कर देंगे और 20 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 टाइम। अभी हम यहाँ पे चूंकि 0 है लास्ट में, यानी कि एक बार 2 से फिर से भाग जा सकता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा 5 25 हो जाएगा एंड 2 5 जा 10। अब हम देखते हैं कि थ्री से हम चेक करते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से डिवीजन 3 से जा सकता है। तो ये 5 1 जा 5 5 जा 25 5 1 जा 5। इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और अगेन एक बार हम 5 से फिर ले जाते हैं 1 5, यहाँ आएगा 1 और ये 1 होगा, क्योंकि ये हमने बताया था कि ये तब तक हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए, और जितने नंबर्स होते हैं उतने 1 आ जाते हैं, आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम हमें निकालना है, यानी अदिश संख्या निकालनी है। तो एलसीएम के लिए हमने बताया था कि जो जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम के लिए हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 200। तो हमारा जो क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो हमारा जो अभीष्ट नंबर होगा या रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 590 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम करेंगे क्या कि कहेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष होना चाहिए। जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 908 माइनस 590, this will be equal to 318, 1014 minus 590 is equal to 424 1014 minus 908 is equal to 106। ये हमने सारे नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमको करना क्या है कि 100 जो अब हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिले हैं, यानी 106 318 424, इनका हमको मसा ज्ञात करना है, एचसीएफ। ठीक है, हम सबसे पहले भाग विधि अपनाते हैं। भाग विधि करने के लिए हमने आपको बताया था जो सबसे छोटा नंबर है यानी 106, ठीक है, इससे हम भाग देंगे उससे थोड़ा सा बड़े नंबर में 318 में, ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स 318। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ गया 0। अब चूंकि यहाँ 0 हो गया है तो इस 106 का जो हमारा सब बड़ा नंबर है 424, इसमें डिवाइड करेंगे। ये हमारा जाएगा 4 टाइम 424 और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब क्योंकि 106 ही ऐसा नंबर है जिससे पूरे में पूरा भाग गया है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, शेष बचा है, 0 बचा है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। इस तरह के क्वेश्चन में हमारा, आप सपोज करिए जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा यानी अभिष्ट संख्या जो होगी वो होगी 15 25 30, इसका होगा एलसीएफ, लसा जिसको हम बोलते हैं, प्लस 11। क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो हम उसका लसा निकाल लेते हैं इन संख्याओं का, और 11 को जब हम प्लस कर देंगे तो जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है जो भी संख्या है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लसा इनका निकालते हैं। लसा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे इजी मेथड है ये 15
25 और 30। नंबर ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे जिससे किसी भी एक नंबर में भाग पूरा पूरा भाग चला जाए। 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। 25 में भी नहीं जाएगा, इसको भी ऐसे ही नोट कर देंगे। जब 30 में 2 से पूरा पूरा भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 3 5 जा, ये 25 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 25 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये अगेन हमारा 5 हो गया। अब यहाँ 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5, ये 5 टाइम जाएगा, ये 1। अगेन हम देखते हैं कि 5 टाइम जाएगा, यहाँ आ गया 1 1 1। तो हमारा जो एलसीएम, अब एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम अगर यहाँ हम निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और ये होगा 150। ठीक, लेकिन हमने रिक्वायर्ड नंबर माना है इतने का लासा प्लस 11। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अब इस संख्या बराबर हो जाएगा 150 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 161। लास्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसे यदि 5 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी 3 शेष बचे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो अभी संख्या होगी या रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा, ये हो जाएगा 5 9 15 के लसर का अपवर्त्य। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज हुआ है, अपवर्त्य हमने वर्ड यूज किया है। ठीक है, प्लस 3 क्योंकि लास्ट में शेष बचने की भी बात कर रहा है, 3 शेष बचने की बात कर रहा है। अब हम लोग इसका लसर निकाल लेते हैं। तो लसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम मेथड लेंगे। हमारा क्वेश्चन है 5 9 एंड 15। ये हमारा जाएगा 3 से 5, चूंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा इसलिए 5 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा 5, ऐसे नोट करेंगे 1 5। अब हम 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5 1 1, क्योंकि लास्ट में हमको 1 मिल गया इसलिए अब हम इसके आगे स्टॉप कर देंगे। अब हम एलसीएम अगर की बात करें एलसीएम की, तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये होगा हमारा 45। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा एक वर्ड, एक सेंटेंस कि लसा का अपवर्त्य प्लस 3। अपवर्त्य यानी हो गया हमारा मल्टीपल। तो हम कोई एक नंबर ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये है, मल्टीपल्स ले लें। तो रिक्वायर्ड नंबर की अगर हम बात करें या अब इस नंबर की, तो ये हमारा 45 और के सपोज कर लीजिए मल्टीपल है, के मल्टीपल है प्लस 3। अब हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की, क्वेश्चन में बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। तो इसमें हम के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि 45 से डिवाइड कर देंगे 999 में। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 22.2। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि के जो है अप्रोक्सीमेटली लगभग ये आपका 22 के है। तो अब इस नंबर जो हमारा होगा, जो हमारा फाइनल नंबर होगा, जो नंबर पूछ रहा है, ये हो जाएगा 45 इंटू 22 प्लस 3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 993। ये हमारा आंसर होगा। हमारा लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।